हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 5 पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि पेस्टोरल्स क्या होते हैं, पहले वो किस तरीके से रहा करते थे और कैसे कैसे करके उनकी लाइफ में चेंजेस आए। तो उनकी लाइफ में स्पेशली जब हमारा देश गुलाम बन गया अंग्रेज़ों का, तब उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए वो अब हम देखेंगे। हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट, तो क्या बदलाव आए थे वो तो हम इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अब पेस्टोरलिस्ट की, चरवाहों की लाइफ पे इफेक्ट क्या पड़ा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये जो काफ़ी सारे मेजर्स लिए अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे देश के, जैसे कि जो पहले क्या होता था कि बहुत सारे जंगल होते थे, फिर जंगल के घास के मैदान होते थे उसके आसपास, तो इजीली जो चरवाहे थे वो अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और जानवर अपना चारा खा लेते थे। मगर अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनके मूवमेंट पर रोक लगा दी कि भाई अगर तुम मूव करोगे तो तुम्हें इतना टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ तुम जा नहीं सकते, तुम्हें परमिट्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या हुआ कि पेशेंस की कमी पड़ गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी खाली मैदान थे उनको अंग्रेज़ क्या करने लगे कि भाई यहाँ पर खेती करो। तो खेती के लिए वो ज़मीनें बेचने लगे और लोगों से खेती करवाने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जा सके। बट अब क्या हुआ, पेशर्स की तो कमी हो गई, यानी कि जो चारे के मैदान थे उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई। तो जब ग्रेजिंग लैंड जो है कम हुए और उनको फील्ड यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, तो पेशर लैंड ऑब्वियसली डिक्लाइन हो गया। काफ़ी सारे फॉरेस्ट को रोक दिया गया कि भाई फॉरेस्ट है, यहाँ पे जंगल है और यहाँ पे शेफर्ड्स यानी कि गडरिए अपने जानवरों को लेकर के नहीं आ सकते, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी। अब जैसे जैसे पेस्चर लैंड यानी कि जो घास के मैदान हैं जिस पर उनके जानवर चर सकते थे, अपनी घास चारा खा सकते थे, वो कम होने लगे और वो प्लो के अंदर यानी कि उन पे खेती बाड़ी होने लगी, तो जो एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक था ना, उसको अब खाना खाने के लिए काफ़ी कम लैंड अब मिलने लगा। अब इससे क्या हुआ, एक जो एरिया, थोड़ा बहुत जो भी एरिया बचता था उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव ग्रेजिंग होने लगी, क्योंकि पहले क्या होता था, काफ़ी सारा एरिया होता था तो अलग अलग जगह के जा कर के चारा खा लिया करते थे। मगर फिर सारे के सारे जो पहले मैदान हुआ करते थे खाली, जिन पे चारा खाया जा सकता था, अब वो खेतों में कन्वर्ट होने लगे, उन पर खेती होने लगी। इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। तो जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे, कि जैसे एक एरिया में गए, वहाँ पे चारा ख़त्म हो गया, फिर वहाँ से मूव करके किसी दूसरे एरिया में चले गए कि वहाँ पे फिर चारा खा लिया, फिर 6 महीने बाद फिर उसी जगह वापस आ जाते थे, तो घास फिर से उग जाती थी और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहती थी। पर जब बहुत ज़्यादा एरिया कम हो गया तो एक ही जगह पर रहने लगे, तो चारे की कमी फिर पड़ने लगी, क्योंकि उस एरिया से जहाँ से घास खा ली गई थी उसको दोबारा से उगने का टाइम ही नहीं मिल पाता था और उनके मूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए थे। इसलिए जो क्वालिटी थी पेस्चर की वो भी डिक्लाइन करने लगी, क्योंकि जब क्या होता है ना कि एक एरिया में से जानवरों ने घास खा ली, फिर उसके बाद उस एरिया को वो लोग छोड़ के चले गए, फिर अगले सीजन में बारिश हुई, फिर से अच्छी घास उग गई, तो वो फिर से काफ़ी क्वालिटी वाली घास उगाती थी। बट अब एरिया कम बचा तो एक ही जगह पर रह करके रोज़ चरने लगे, तो घास को उगने का समय नहीं मिलता था। इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा चारे की कमी होने लगी जानवरों के लिए, और इससे क्या हुआ, अब जानवरों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, जानवर मर जाएंगे। और इससे एनिमल स्टॉक यानी कि जो पहले बहुत ज़्यादा झुंडों में रखा करते थे, कई सारे जानवर पाला करते थे, उनमें अब कमी आने लगी। काफ़ी कैटल्स खाने की कमी की वजह से, फेमीज यानी कि भूखे रहने की वजह से कैटल्स जानवर मरने लगे। अब यहाँ पर ये जो है पेस्टोरलिस्ट इन इंडिया, हमारे देश में कहाँ कहाँ पर पेस्टोरल्स होते हैं, चरवाहे, जैसे कि गुजर्स होते हैं कश्मीर वाले रीजन में, फिर गड्डी हिमाचल और उत्तराखंड वाले रीजन में, फिर भोटिया और गुज्जर, फिर से गुजर्स यहाँ पे इधर उत्तराखंड में भी होते हैं, फिर रायकास राजस्थान में, मालधारी ये जो है गुजरात के रीजन में होते हैं, बंजारे यूपी वाले रीजन में होते हैं, यूपी और मध्य प्रदेश में बंजारे होते हैं, ढांगर्स जो हैं इनके बारे में भी मैंने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में होते हैं, और ये कुरुमास, कुरुबाज और गोल्लाज इनके बारे में देखा था कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश के रीजन में होते हैं, और मोनपास असम के रीजन में होते हैं। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, हो सकता है मैप में भी फिल करने के लिए आ जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेस्टोरल्स इन इंडिया। अब हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस, अब ये सारे के सारे बदलाव तो आ गए, अब जो पेस्टोरलिस्ट थे उन्होंने इन बदलावों का सामना किस तरीके से किया। तो पेस्टोरल्स रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन वैरायटी ऑफ वेज। ऑब्वियसली कई सारे सोल्यूशंस हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स का ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया कि पहले अगर 100 भेड़ें रखा करते थे तो अब उन्होंने उन भेड़ों की संख्या 50 कर दी, क्योंकि खाने की कमी हो चुकी थी, एनफ पेशर्स नहीं था ज़्यादा भेड़ों को
खाना खिलाने के लिए। कुछ लोगों ने फिर भाई नए पेस्चरिंग ग्राउंड्स ढूंढ लिए, और पहले क्योंकि जहाँ पर वो पहले जाया करते थे उन पे जाने की मनाही हो गई, पास लेके जाना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, तो उन्होंने नई नई जगह ढूंढ ली। 1947 के बाद जैसे कि कैमल और शीप हर्डिंग जो राइकाज थे, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो पहले जो राजस्थान के राइकाज थे वो पाकिस्तान के भी काफ़ी सारे एरिया में जाया करते थे, बट पहले तो क्योंकि वो भी इंडिया था, बट बंटवारे के बाद वो काफ़ी सारे एरियाज़ में नहीं जा पाते थे, तो उनके पेस्चर लैंड्स काफ़ी डेटोरिएट हो गए। काफ़ी पहले जहाँ पर एरियाज़ में जाया करते थे वो एरिया अब जा नहीं सकते थे, क्योंकि अब वो दूसरा देश बन चुका था। तो सिंध जाया करते थे पहले काफ़ी सारे राइकाज, बट अब तो अपने कैमल्स को लेकर के वो सिंध नदी के किनारों पर नहीं जा सकते थे। नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो कि बन गई थी इंडिया पाकिस्तान की वजह से, तो राइकाज का मूवमेंट, जो कि क्या है राइकाज, एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, चरवाहे हैं, तो उनका मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हुआ। रिसेंट ईयर में हम लोगों ने देखा है, इन रिसेंट ईयर्स दे हैव बीन माइग्रेटिंग टू हरियाणा वेयर शीप कैन ग्रेज ऑन एग्रीकल्चर फील्ड आफ्टर द हार्वेस्ट आर कट। तो अब राइकाज जो है पहले सिंध वाले एरिया में, पाकिस्तान वाले रीजन में जाते थे, बट अब रिसेंट कुछ सालों से वो हरियाणा वाले रीजन में जाने लगे हैं, क्योंकि जब फसल कट जाती है, फसल पे जो कटने के बाद नीचे बचता है ना स्टबल, उसको जानवर खा लेते हैं, तो अब उनके लिए वहाँ पर वो ईजिली जाते हैं। तो फील्ड में जो मैन्योर है वो एनिमल्स प्रोवाइड कर देते हैं, मैन्योर जैसे कि खाद, वो जो गोबर वगैरह करते हैं जानवर, उससे खेतों को खाद लग जाता है। तो इससे दोनों का फ़ायदा होता है। किसानों का क्या फ़ायदा होता है कि भाई जो स्टबल है उसको जलाना पड़ता, क्या करना पड़ता, वो जानवर खा जाते हैं, और जानवर जो गोबर करते हैं उससे किसानों के खेत को खाद भी लग जाता है। ओवर द ईयर्स, कुछ सालों, मतलब कई सालों में फिर जब पेशर्स नहीं रहे, तो थोड़े जो अमीर चरवाहे थे उन्होंने ज़मीनें खरीद ली और सेटल डाउन हो गए। पहले वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, पर जब पेशर्स ही नहीं रहे, उनके जानवरों के चरने की जगह ही नहीं रही, तो फिर वो सेटल होकर एक जगह रहने लगे। उन्होंने कल्टीवेशन, खेती करना स्टार्ट कर दिया, और ट्रेडिंग, व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। जो पुअर पेस्टोरल्स थे उन्होंने पहले तो मनी लेंडर्स से जो उधार वगैरह मांगा सर्वाइव करने के लिए, फिर धीरे धीरे उनके सारे कैटल्स ख़त्म हो गए, शीप वगैरह मर गए, तो फिर वो शहरों में चले गए और डेली वेज लेबरर की तरह, मतलब मज़दूरों की तरह काम करने लगे। जो पहले आराम से घूमा करते थे अपने जानवरों के साथ, जगह जगह चरवाते थे अपने जानवरों को, अब उनके पास वो ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि चरवाने के लिए ज़मीन ही नहीं बची। तो अब काफ़ी सारे लोग जो पहले चरवाहे गडरियों का काम करते थे, अब वो डेली वेज अर्नर्स के, मतलब खेती में लेबर का काम अब करने लगे हैं। काफ़ी सारे पेस्टोरलिस्ट जो हैं नॉट only continue to survive in many regions, their numbers have expanded over recent decades। हाँ, कुछ तो कम हो गए, कुछ लोगों ने दूसरा ऑक्यूपेशन अपना, मतलब जैसे कि पहले वो गडरियों का काम करते थे, जानवरों को चराने का, नए नए काम करने लगे, खेती बाड़ी या नौकरियां करने लगे हैं। बट हाँ, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो काफ़ी फल फूल रही हैं आज भी, उनको पेस्चर लैंड्स मिल गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं। भले ही उन्होंने अपने हर्ड का साइज़ कम कर दिया है, हर्ड का मतलब जैसे कि वो पहले जो गायों का, बैलों का या बकरियों का झुंड हुआ करता था, उसको उन्होंने कम कर दिया है, और उन्होंने अपनी पेस्टोरल इनकम के साथ साथ कुछ बेचना भी शुरू कर दिया है। पहले वो अपने भेड़ों का ही सामान बेचते थे, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कई बार कालीन बेच लिया या कोई और सामान भी बेचने अब वो लोग लगे हैं। काफ़ी सारे इकोलॉजिस्ट यानी कि एनवायरनमेंट साइंटिस्ट कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जो है ना, वो ये गडरिये का काम बहुत ही अच्छा है, और वो इकोलॉजी के साथ, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ तालमेल खाता है। यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गडरिये होंगे, तो उनके एनवायरनमेंट के साथ वो तालमेल खाता है, और एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट है मेनली एनवायरनमेंट के लिए माउंटेनियस रीजन्स में। काफ़ी सारे सच चेंजेस वर नॉट एक्सपीरियंस्ड ओनली इन द पेस्टोरल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। यानी कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि पहले आज से 300-400 साल पहले जो पेस्टोरलिस्ट थे, यानी कि जो चरवाहे थे, जो अपने जानवरों को चराते थे, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं इन 300-400 सालों में। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं आए हैं, बल्कि ये तो दुनिया के कई सारे हिस्सों में आए हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को प्रभावित किया है समय के साथ साथ। क्योंकि क्या हुआ है, फील्ड्स कम हुए हैं, बहुत सारे देश अंग्रेज़ों के गुलाम बने हैं, अंग्रेज़ों ने इस काम को करने से लोगों को बहुत ज़्यादा रोका है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल सके। तो काफ़ी सारे देशों में अलग अलग लोगों की ज़िंदगी पर इसका काफ़ी अलग अलग प्रभाव पड़ा है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, वो है पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। अभी तक हम लोगों ने पेस्टोरलिज्म इंडिया के बारे में पढ़ा था, इंडिया में किस तरीके से पेस्टोरल कम्युनिटीज़ काम करती हैं। अब
आगे का जो चैप्टर है इसमें आता है पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। तो इंडिया में हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं अफ्रीका के बारे में। लेट अस मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स। यानी कि दुनिया की जो पेस्टोरल पॉपुलेशन है, यानी कि जो चरवाहे हैं पूरी दुनिया में, अगर सपोज करो एग्जाम्पल के लिए पूरी दुनिया में 100 चरवाहे हैं तो उसमें से 50 चरवाहे पेस्टोरलिस्ट कहाँ पर हैं? अफ्रीका में है। यानी कि अफ्रीका में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पेस्टोरलिस्ट का काम करते हैं। इवन टुडे ओवर 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन सम फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड। तो आज भी जो है लगभग 22 मिलियन, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये, लगभग 2 करोड़ जो हैं अफ्रीकन्स यही काम किया करते हैं, अपने जानवरों को चरा करके जीवन यापन अपना करते हैं। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि बेडूज, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरोन, तुर्काना, ये काफ़ी अफ्रीकन कम्युनिटीज़ के नाम हैं। मोस्ट ऑफ देम नाउ लिव इन द सेमी एरिड ग्रासलैंड और एरिड डेजर्ट वेयर रेनफेड एग्रीकल्चर इज़ डिफ़िकल्ट। तो काफ़ी सारे ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर खेती बाड़ी करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है। तो वो जानवर पालते हैं जैसे कि कैमल, गोट, शीप एंड डोंकीज़, एंड दे सेल मिल्क, मीट, एनिमल स्किन एंड वूल। तो वो काफ़ी सारे मतलब अलग अलग जानवर पालते हैं, उनका दूध बेचते हैं, है ना, और ऊन वगैरह या उनका मांस वगैरह बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ जो है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट यानी कि व्यापार भी करते हैं काफ़ी सारी और चीज़ों का। कंबाइंड पेस्टोरल एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर स्टिल अडर्स टू एक्टिविटी ऑफ ऑड जॉब्स टू सप्लीमेंट देयर मियाज एंड अनसर्टेन अर्निंग्स फ्रॉम पेस्टोरलिज्म। तो काफ़ी सारे लोग और भी मतलब काम वाम करते हैं, अपनी थोड़ा बहुत जो भी कमाई है उससे अपना पूरा लाइफ चलाने के लिए पेस्टोरलिज्म के अलावा और भी वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत अलग काम किए जाते हैं। लाइक पेस्टोरलिस्ट इन इंडिया, द लाइफ्स ऑफ अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट हैव चेंज ड्रामेटिकली ओवर द कॉलोनियल एंड द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स। तो जैसे इंडिया में जो गडरिये थे, चरवाहे थे, वो अंग्रेज़ों के आने के बाद उनके जीवन पर काफ़ी बदल गए हैं। काफ़ी सारे लोग तो अब अपना ऑक्यूपेशन पूरी तरीके से चेंज कर चुके हैं, कोई खेती बाड़ी करने लगे हैं, कोई नौकरी करने लगे हैं। इसी तरीके से अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का, यूरोप के काफ़ी सारे अलग अलग देशों का राज रहा है, तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब उनकी लाइफ में भी इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं। अ व्यू ऑफ मसाई लैंड एंड किलिमंजारो इन द बैकग्राउंड। तो माउंट किलिमंजारो जो है केन्या वाली रीजन में पड़ती है। तो forced by changing condition, the Maasai have grown dependent on food produced in other areas such as maize, meal, potato, cabbage. Traditionally, the Maasai frowned upon this. Maasai believed that tilling the land for crop farming is a crime against nature. तो पहले जो मसाई ट्राइब था किलिमंजारो वाले रीजन का अफ्रीका में, वो लोग पहले ये सोचते थे कि भाई खेती करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, और ये बहुत ज़्यादा राइस, पोटैटो, कैबेज, ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे। कि वो ये कहते थे कि वंस यू कल्टिवेट द लैंड इट इज़ नो लॉन्गर सूटेबल फॉर ग्रेजिंग। तो ये उनका मानना था कि एक बार अगर आप खेती कर लेते हैं किसी ज़मीन पर तो फिर वो चरने के लिए जानवरों के अच्छी नहीं रहती है, तो वो खेती करने को अच्छा नहीं समझते थे। मगर अब तो उनकी लाइफ काफ़ी हद तक पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो कहा कि भाई खेती करो, तो अब हर रीजन में ये देखिए, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर माउंट किलिमंजारो है, मसाई ट्राइब इधर ही रहता है। तो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ इन अफ्रीका, इसमें काफ़ी सारे मसाई इन केन्या, है ना, कि देखो यहाँ पे बेरबर, बेडू, मूर्स और तेब्रेक, अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमें यहाँ पर अफ्रीका के मैप में दिखाई गई हैं। हम काफ़ी सारे चेंजेस के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो मसाई कम्युनिटी है और बाकी सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी ज़िंदगी पर कैसा कैसा असर पड़ा। द मसाई कैटल हर्डर्स लिव प्राइमरीली इन ईस्ट अफ्रीका, 3 लाख इन सदर्न केनिया एंड अदर 1,50,000 इन तंजानिया। तो कहाँ कहाँ पर? केनिया, तंजानिया, अलग अलग रीजन, जैसे कि ये वाला जो रीजन है केनिया, तंजानिया, ये वाला पूरा रीजन है, इधर मसाई कम्युनिटी रहती है। और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनका किस तरीके से नेचर के साथ रिलेशनशिप रहा है, और दिस अफेक्टेड देयर लाइव्स इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट्स एंड इवन रीशेप्ड देयर सोशल रिलेशनशिप्स। तो काफ़ी सारे जो नए कानून आए, रेगुलेशन आए, और टुक देयर लैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट। तो ये अंग्रेज़ों ने और अलग अलग, जैसे जर्मनी ने भी वहाँ पे शासन किया है, फ्रांस ने भी किया है, तो कैसे उनको मूवमेंट के रोक लगाई गई, जैसे इंडिया में भी लगाई गई थी, अंग्रेज़ों ने लगाई थी, ऐसे ही वहाँ पर भी मसाई टाइप पर भी मूवमेंट पर रोक लगाई गई। वो खेती तो करते नहीं थे, फिर उनको जानवरों को भी नहीं चराने दिया गया, तो उनकी ज़िंदगी पर कैसा कैसा असर पड़ा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन, कि भाई जो चरने वाले ज़मीन है वो कहाँ को चली गई, ये सब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।